नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी ग्रंथ की चर्चा करेंगे जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमें सही दिशा दिखाने का काम करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद न केवल उस समय के लिए, बल्कि आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। इस यात्रा में हम गीता के श्लोकों का सरल भाषा में विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन गूढ़ उपदेशों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को और मिलते हैं गीता के उन अमूल्य संदेशों से जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवद गीता सार अध्याय 1। भगवान श्री कृष्ण की गीता का पहला श्लोक महाभारत के युद्ध का प्रारंभिक दृश्य प्रस्तुत करता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। 1। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए एकत्रित हुए तब उन्होंने क्या किया। धृतराष्ट्र महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण चरित्रों में से एक ने अपने जीवन में कई निर्णयों में अंधापन दिखाया। केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि उनके मन और आत्मा में भी अंधकार था। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के अहंकार और अधर्म का समर्थन किया और इसी कारण से वे इस निर्णायक युद्ध के बारे में चिंतित थे। उनके शब्दों में धर्म क्षेत्र का अर्थ है वह पवित्र भूमि जहां धर्म की स्थापना होनी थी। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि जीवन के सत्य और धर्म की परख का स्थान बन गया। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न केवल एक राजा का युद्ध के परिणाम के प्रति जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक पिता की चिंता भी है जो जानता है कि उसके पुत्र अधर्म के मार्ग पर हैं। यहां वे स्वयं के भीतर भी संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं, अपने पुत्रों के लिए चिंता और उस परिणाम के प्रति डर जो अधर्म के कारण उत्पन्न होगा। श्रीमद् भगवद गीता के इस पहले श्लोक में हमें यह सिखाया जाता है कि जब जीवन के कुरुक्षेत्र में हम खड़े होते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं। हमारे विचार, कार्य और निर्णय उसी धर्म के आधार पर होने चाहिए जो सत्य और न्याय का प्रतीक हो। धृतराष्ट्र के इस सवाल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि जीवन के युद्ध में केवल बाहरी अंधकार से ही नहीं, बल्कि आंतरिक अंधकार से भी हमें सावधान रहना चाहिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा का स्थान है।